अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ विद निम्रा। वेलकम करती हूँ आपको एक और व्लॉग में। आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी दिनों के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो जो है उसमें वॉइस ओवर करने वाला था और मेरी जो है ना वो तबीयत थोड़ी डाउन थी। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो बस इसी वजह से थोड़ी वीडियो लेट हो गई है। तो अभी जो है वो मैं यहाँ पर बनाने लगी थी देसी घी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने यहाँ पर बना हुआ देसी घी भी यूज़ करके देखा है, जो कि ये वाला अमूल का मैंने यूज़ किया था, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इसका टेस्ट। और ये ऑलमोस्ट जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, तो अभी और चाहिए था यूज़ करने के लिए। तो मेरे पास ना ये मक्खन में लेके आई हुई थी यूज़ करने के लिए। तो अब मैं ना मक्खन से जो है वो घी निकालने लगी थी, तो मैंने कहा चले मैं ये भी आप लोगों के साथ बता देती हूँ। वैसे मैं पहली दफ़ा निकाल रही हूँ, मैंने कभी मक्खन से घी नहीं निकाला। हमेशा जो है वो घर में मेरी मम्मा ही बनाती होती थी देसी घी। तो अभी जो है वो मैंने मक्खन को मेल्ट होने के लिए रख दिया हुआ था मैंने। तो इसमें ऑलमोस्ट जो है ना वो मैंने 450 ग्राम वाले या 500 ग्राम वाले जो क्यूब्स होते हैं ना वो 2 मैंने डाले थे और उसको स्लो फ्लेम पे मेल्ट होने के लिए रख दिया हुआ था। तो अभी जो है वो मैं इसमें देख रही थी कि नीचे जो है वो लग तो नहीं गया, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम की थी, वरना मेरी मम्मा कहती हैं कि अगर इसको हाई फ्लेम पे कर दो ना तो नीचे लग जाता है। तो बस अभी मैं इसको चेक कर रही थी कि सारा जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है और नीचे तो नहीं लगा हुआ। तो अभी बस जो है वो इसको इसी तरह छोड़ देंगे पकने के लिए। थोड़ा सा और पक जाएगा जब इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर बबल आना शुरू हो गए हुए, तो इसका मतलब है जो घी है ना वो तकरीबन रेडी होने वाला है। तो मैंने भी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाया, इतना आइडिया मुझे भी नहीं था, मैं भी डर रही थी कि कहीं मैं जला ना दूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो घी हमारा रेडी हो गया। अब जो है ना वो मैं इसको स्टेन कर लूँगी। तो मैंने ना इसको स्टेन करके उसी डब्बे में डाल दिया है, अमूल वाला जो बॉक्स था ना। तो ये यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि शायद घी जो है वो जल गया है, क्योंकि लाइट की वजह से ना कलर जो है वो डार्क आ रहा था। तो मैंने फिर ना चम्मच से उठा के आप लोगों को मैं कलर चेक करवा देती हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा देखा मुझे भी लगा कि जल गया है, लेकिन ये कलर था घी का जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। देसी घी का कलर यही होता है, लेकिन बॉक्स में डाला हुआ जो है ना वो थोड़ा सा डार्क कलर शो कर रहा था, लेकिन रियल में इसका जो कलर था वो ये वाला लाइट सा गोल्डन सा कलर था। तो यहाँ पर देसी घी जो है वो मैंने बना लिया था, और तकरीबन 2 जो बार थी उसमें से ये ½ kg जो घी है ना वो निकल आया था। तो ऑलमोस्ट हमारा 1-1.5 महीना जो है वो इजीली चल जाएगा। अच्छा, तो अभी मेरे पास एक पार्सल रिसीव हुआ है, मैं इस पार्सल को अनबॉक्स करने लगी थी, तो मैंने कहा चलें साथ में आप लोगों को भी अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। वैसे मैंने जो लास्ट व्लॉग आप लोगों के साथ शारजा वाला शेयर किया था वो भी अभी शॉपिंग मैंने आप लोगों को दिखानी है, क्योंकि अभी हमारे पाकिस्तान जाने में बहुत ही कम टाइम है और मुझे साथ साथ जो है वो चीज़ें भी वाइंड अप करनी है। कुछ चीज़ें जो है वो रात थी हमारे वापस आने के बाद मेरे हस्बैंड ने जो है वो वाइंड अप कर दी थी, जो कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी, और कुछ जो है वो मैंने करनी है, तो वो मैं आप लोगों को लास्ट मंथ दिखा दूंगी। तो जल्दी जल्दी से ये वाला जो पैकेज है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे रिसीव हुई हैं। तो देख लेते हैं अभी इसमें क्या है। तो सबसे पहले, वैसे मुझे पता है कि मैंने इसमें क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं, लेकिन मैं अभी क्योंकि खोल के खुद भी चेक करना चाह रही थी कि जो जो मैंने मंगवाया है वो सही आया है, और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेंडियोल से ऑर्डर की हैं। ट्रेंडियोल भी एक ऐसी ऐप है जो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। इसमें आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है, घर के रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड या शूज़ से रिलेटेड, जो भी आपको चाहिए वो हर चीज़ आपको ट्रेंडियोल पे मिल जाएंगी, और अक्सर यहाँ पर ऑफ़र भी लगी हुई होती हैं। तो मैंने जो है ना वो इसमें से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। एक जो था वो मैंने अपना लॉन्ग ड्रेस ऑर्डर किया था, और बाकी 2 से 3 जो है वो मैंने कार्डिगन ऑर्डर किए थे। और एक जो है वो सबसे पहले ये वाला डिज़ाइन है, ये मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए ऑर्डर किया था, क्योंकि ये थोड़ा सा खुला साइज़ है। अच्छा, साइजेस यहाँ पे ना डिफरेंट होते हैं। हमारा जो पाकिस्तान वाला हिसाब है ना उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इनके साइजेस जो हैं वो थोड़े से आपको एक साइज़ बड़ा लेना पड़ता है। अगर पाकिस्तान में आपको लार्ज साइज़ आता है तो यहाँ पर आपको एक्सेल साइज़ आएगा। ये सब ब्रांड्स के शायद डिफरेंट साइज़ होता है, या जितने भी आप कह लें कि जितनी शॉप्स हैं उनके सबके साइजेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मुझे जो मेजरमेंट्स पता थी उन मेजरमेंट्स के हिसाब से मैंने ऑर्डर किए, और एक जो है वो मैंने ये वाला ऑर्डर किया था,
और इसमें मुझे बड़ा साइज़ चाहिए था, लेकिन इसमें मुझे बड़ा साइज़ मिला नहीं। तो फिर मैंने ये ना तुक्के से ऑर्डर कर लिया कि चलो जिसको आएगा वो रख लेगा। तो ये फिर मुझे खुद को आ रहा था, तो मैंने ये वाला साइज़ अपने लिए रख लिया, और जो दूसरे वाला बड़ा साइज़ था वो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को दे दिया। इसका साइज़ 32 था, और ये भी मैंने ट्रेंडियोल से ऑर्डर की है। स्टफ़ इसका भी काफ़ी सॉफ्ट है, वैसे इतना ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन फिर भी सॉफ्ट है और गर्म भी है। और इसके अलावा एक जो है वो मैंने और मंगवाई थी, वो है ग्रे कलर में, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसका जो है ना वो प्रिंट बहुत प्यारा था, लेकिन इसमें मुझे साइज़ नहीं मिला। अदरवाइज़ मेरा इरादा था कि मैं सेम इसी स्टफ़ में और इसी साइज़ में जो है ना वो 2 से 3 मंगवा लूँ, क्योंकि ये जो है ना बहुत पहना हुआ प्रिंट बहुत प्यारा लगता है। तो बस, लेकिन इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। और फिर एक ये वाला मैंने मंगवा लिया था ग्रे कलर में, और ये वाला और जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, ये दोनों सेम साइज़ हैं। ये मैंने एक अपनी मम्मा के लिए और एक जो है वो अपनी मदर इन लॉ के लिए मंगवाया था। दोनों में से जो जिसको पसंद आएगा वो रख लेंगी। तो ये वाला जो है वो फुल ग्रे कलर में, और ये हल्का सा ना जो शाइनिंग वाला स्टफ़ होता है, ये वो वाला स्टफ़ है। और ये वाला जो स्टफ़ है ये थोड़ा सा मुझे मोटा भी लग रहा है कि दूसरे कार्डिगन से जो है ना ये वाला थोड़ा सा मोटा स्टफ़ है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जितने भी मतलब देखी है ना जर्सी या स्वेटर्स वगैरह, उनकी पॉकेट्स नहीं होती, ये बगैर पॉकेट्स के होते हैं। लेकिन ये है कि अच्छा लगा मुझे, स्टफ़ भी इनका अच्छा है और रिजनेबल प्राइस में है, और इसका जो है वो कलर भी बहुत प्यारा है। तो ये 3 जो थे वो मैंने यहाँ पर कार्डिगन मंगवाए थे, और ये जो है वो तीसरे वाला स्टफ़ है। अच्छा, अब ये खोलते हैं। ये वाला जो है वो मैंने एक लॉन्ग अपना ड्रेस मंगवाया था, और जिसका स्टफ़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, तो इसमें ये वाला प्रिंट है। इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, ये बिग डार्ट ब्रांड का नेम है, और इसका प्रिंट इतना प्यारा है ना, कलर इतना प्यारा है। मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को ये वाला ड्रेस जो है ना वो ज़्यादा पसंद आया। मैंने वैसे ये तुक्के से ऑर्डर कर लिया था कि पता नहीं सही आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बहुत प्यारा है, पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगा। और ये फुल जो गाउन टाइप होता है ना ड्रेस, उस तरह का लॉन्ग ड्रेस है, जो कि आप जीन्स के साथ या ट्राउज़र्स के साथ जो है वो पहन सकते हैं। और इसमें भी मैंने जो है वो अपने लिए लार्ज साइज़ ऑर्डर किया था, ताकि थोड़ा खुला फ्रॉक हो और पहना हुआ जो है वो अच्छा लगे। तो इसकी पिक्चर मैं अटैच कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं किस तरह का डिज़ाइन है और किस हिसाब से मुझे ये रिसीव हुआ था, वो भी मैं यहाँ पर साथ में अटैच कर दूँगी। ये जो है वो इसकी स्लीव से, और ये नीचे तक फुल जो है ना वो इसी तरीके से बटन लगे हुए हैं, और फ्रंट ओपन स्टाइल में है। लेकिन आप इसके बटन जो है वो इसी तरह बंद भी रख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रॉक टाइप है, तो बटन खोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप इसको इनर के साथ भी वेयर कर सकते हैं। नीचे से आप इनर वेयर करके, और ऊपर से जो है वो फ्रंट ओपन डिज़ाइन में भी इसको जो है वेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत प्यारा लगा, प्रिंट भी बहुत प्यारा है, स्टफ़ भी बहुत प्यारा है। अच्छा जी, तो पार्सल मैंने खोल लिया है, और अब जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट ब्लॉग में जो मैंने आपको दिखाया था, हम लोग मालाबार गए थे बेबी की शॉपिंग के लिए, और वहाँ से हमने उसके लिए क्या लिया और मैंने अपने लिए क्या लिया, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, उसके लिए माज़रत, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। शायद आप लोगों को आवाज़ से भी फील हो रहा होगा। इसी वजह से मेरा जो व्लॉग है ना वो भी काफ़ी लेट हो गया, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने खोल लिए हैं, ये वो टॉप्स हैं जो हमने बेबी के लिए लिए हैं, जो कि हमारी तरफ से होंगे, चाचू और चाची की तरफ से। हमने उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट तो लेके जाना था, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या लेके जाएं। तो हमें फिर सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो यही लगी। थोड़ी सी बड़ी होगी तो फिर उसके कान जो है वो सिलवा के तो बना दिए जाएंगे, और फिर ये जो है फ़िलहाल हम उसकी मम्मा के हैंड ओवर कर देंगे। ये हमने बेबी के लिए लिया था, और बहुत प्यारा डिज़ाइन लगा मुझे। इसी तरह का डिज़ाइन ऑलरेडी मेरे पास भी है, लेकिन उसमें थोड़ा बड़ा साइज़ है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ों के लिए होता है। ये जो है वो बिल्कुल ही बच्चों के लिए था। और ये जो है दूसरी, ये मैंने अपने लिए लिया है, और इसमें जो है वो है गोल्ड की चेन, जो कि मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की है। आप दुबई आए हैं और आप गोल्ड ना लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गोल्ड की चेन लेके दी है, ये मैंने अपने लिए ली है। अभी फ़िलहाल मैंने पहनी नहीं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई थी कि आप लोगों को दिखा लूँ, तो उसके बाद जो है वो मैं इसको पहनूंगी।
ओके जी, तो अभी हम लोग आए हुए थे खाना खाने, क्योंकि आज जो है वो घर पे काफ़ी ज़्यादा काम था तो मैं खाना घर पे नहीं बना सकी। तो आज जो है वो हम लोग बाहर खाना खाने आए थे। और हमारे एरिया में ये जो है यहाँ पर मंदी मिलती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो मंदी होती है। पहले भी मैंने 2-3 जगह से ट्राई की है अलदैद में ही रह के, लेकिन मैंने उनका व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे ऐसा जितनी ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं लगा। तो यहाँ पर ये जो है खालिद अल मदीना के नाम से कोई रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर हम लोग आए थे मंदी खाने के लिए। और अभी बस हमने ऑर्डर भी दे दिया हुआ है, हमारा ऑर्डर आता है तो फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, वैसे हम लोग यहाँ पर आए थे लैम की मंदी खाने ना, यानी कि जो मटन होता है या लैम होता है उसकी खाने, लेकिन वो फ़िलहाल ख़त्म हो गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने चिकन का ही ऑर्डर कर दिया और साथ में इन्होंने ये टमाटो सॉस दी है। और उसके अलावा ये जो है वो हमें खजूरें सर्व करते हैं। और ये अरबी रेस्टोरेंट में हमेशा से होता आता है, जब भी आप खाना खाते हैं तो एंड पे आपको खजूरें या सौंफ इस तरह की चीज़ें जो है वो सर्व करते हैं। तो ये था जी रेस्टोरेंट। खाना हमने खा लिया, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं किया क्योंकि बस हम लोग खाना खाने ही आए थे, कोई स्पेशल व्लॉग तो करने में आई नहीं थी। तो बस जी खाना हमने खा लिया, अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं घर की तरफ वापस। आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के व्लॉग में मैंने अब कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की। रेसिपी जो है वो नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ भी फॉलो कर दें। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।